Hello students, today we will start with the first chapter of partnership. So we will understand what is the meaning of partnership. आपको हर एक चीज़ का मतलब अच्छे से समझना है। क्लास 12 का अकाउंट्स पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे ही है। आपको जितने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने ही अच्छे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हर छोटे से छोटे चीज़ों को दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चाहे वो मीनिंग हो, उससे रिलेटेड रूल्स हो। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is defined and regulated by Indian Partnership Act 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही इसको पार्टनरशिप बिजनेस को पूरा डिफाइन किया गया है और रेगुलेट किया गया है। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आएंगे। ठीक है, द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन किस चीज़ का है? बिजनेस करने का। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जिन्होंने एग्री किया हुआ है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, साथ में बिजनेस करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब के सब इन्वॉल्व हों बिजनेस में, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या इनमें से कोई ही लोग इन्वॉल्व हों। लाइक देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, बट ओनली ए एंड बी आर फुल्ली इन्वॉल्व इन बिजनेस। ठीक है, तो सी को भी प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ठीक है, या तो ए बी एंड सी सब इन्वॉल्व हों, या फिर सिर्फ ए इन्वॉल्व हो, बी एंड सी इन्वॉल्व नहीं है, दो दे आर पार्टनर्स। ठीक है, या ए और बी इन्वॉल्व हैं, सी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं का मतलब वो फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स सिर्फ कैपिटल लगा देते हैं, ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, और डेली रूटीन वर्क ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा? पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। ठीक है, एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स एक एग्रीमेंट बनाएंगे, इधर रिटर्न और ओरल, या तो लिखित में हो या फिर ओरल में हो। एंड रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस एग्रीमेंट का, या फिर नहीं करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मीन्स एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, या फिर एक कैजुअल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। ठीक है, कोई भी चलेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, अनलाइक कंपनीज, कंपनीज आर सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम देयर ओनर्स। ठीक है, यानी कि कंपनी एक सेपरेट आर्टिफिशियल इंडिविजुअल पर्सन होता है उनके ओनर से, यानी कंपनी के ट्रांजैक्शन टोटली सेपरेट हो जाते हैं ओनर से। ठीक है, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनर से अलग नहीं है। यानी कि पार्टनर्स जो करेंगे वही फर्म का ही एक्शन माना जाएगा। ठीक है, ए- और उसी के लिए एज द फर्म डेब्ट्स कैन बी पेड फ्रॉम पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स। ठीक है, अब फर्म और पार्टनर्स दोनों एक ही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर फर्म्स की लाइबिलिटीज़ या डेब्ट्स अगर फर्म के एसेट्स बेच के या उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन से नहीं चुकाया जा पा रहा है, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी
डेब्ट्स और लोन्स को चुका सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर पार्टनर्स लाइबिलिटी इज़ यूजुअली अनलिमिटेड। इसलिए पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो अनलिमिटेड है, किसी भी हद तक जाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स, लाइक पर्सनल प्रॉपर्टी, उनके घर हो गई, ठीक है, उनके पर्सनल एसेट्स हो गए, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सबको सेल करके भी फर्म्स के लाइबिलिटीज़ चुकाया जा सकता है। अगर फर्म्स का पैसे ख़त्म हो गए, बिजनेस फंड्स ख़त्म हो गए, तब जाके पार्टनर्स के फंड को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना है कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, ये आपको अच्छे से माइंड में रखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ अच्छे से समझना है। ठीक है, ये पूरा रूल्स से बेस्ड है, क्लास 12 का अकाउंट्स पूरा रूल्स। ठीक है, पार्टनरशिप बहुत ही इजी चैप्टर है, बट आपको रूल्स अच्छे से समझना है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। सो फर्स्ट, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं। फर्स्ट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर के राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हर एक चीज़ में उसका भागीदारी रहेगा। सेकेंड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर्स का राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर का ये अधिकार है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलने का अधिकार है। राइट टू ऑब्जेक्ट इन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो पार्टनर्स के अधिकार हैं कि वो उसे रोक सकते हैं या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ओके, so these are the rights of a partner. Now liabilities of a partner. पार्टनर्स के क्या क्या दायित्व हैं, इसको ध्यान से समझना। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अदर बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है और साथ ही साथ कोई दूसरा बिजनेस भी कर रहा है, ठीक है, और किसी भी पार्टनर्स को से कंसेंट नहीं लिया गया है, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। और उस बिजनेस से अगर पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया है तो ऐसे प्रॉफिट को वह पार्टनरशिप फर्म को लौटा देगा। उस प्रॉफिट में उसका कोई भी हक नहीं है। अगर उसे कोई नुकसान होता है उस बिजनेस से तो वो उस नुकसान को खुद ही बेयर करेगा। इफ ही इनकर्स लॉसेज इट शुड बी borne बाय हिम alone. ओके, इफ ही इनकर्स लॉसेज इट शुड बी borne बाय हिम alone. इस चीज़ को अच्छे से समझे। अगर प्रॉफिट हुआ दूसरे बिजनेस से तो वो अपने फर्म को ये प्रॉफिट लौटा देगा। ठीक है, अगर नुकसान हुआ तो उस नुकसान को वो पार्टनर खुद बेयर करेगा। ओके, नाउ सेकंड, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म दैट प्रॉफिट शैल बी पेड टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया है अपने ही बिजनेस के ट्रांजैक्शन से, ठीक है, पर्सनल प्रॉफिट, यहाँ पे किस बात की बात करें हम, पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है, तो यह प्रॉफिट भी
उसे फर्म को लौटाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने कमीशन अर्न किया है अपने ही फर्म के गुड्स को सेल करके, तो सच इनकम शाल बी पेड टू द फर्म। तो ये जो इनकम उसने कमीशन के थ्रू प्राप्त किया है, ये फर्म को उसे लौटाना होगा। ठीक है, समझ में आया चीज़। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, ये थ्योरी पोर्शन है। इस थ्योरी पोर्शन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, यह थ्योरीज ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। ओके।